हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे होलिस्टिक वीकली होरोस्कोप के बारे में। एक ऐसा होरोस्कोप जो आपको बताएगा आने वाले समय काल के बारे में। एक ऐसा समय काल जहां पर आप खुद को अलाइन कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज को ट्यून कर सकते हैं और किसी भी तरह के नेगेटिविटी से बच सकते हैं और पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। हम बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, ट्रेंड, लक और रेमेडी के बारे में जानेंगे। इन द एंड ऑफ द वीडियो जो हो सकती है आपके लिए रामबाण वही जो लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड बहुत सारा प्यार, अबंडेंस, सक्सेस। क्योंकि ये वीक होने वाला है वैलेंटाइन का और वैलेंटाइन की बात है तो प्यार की बात खूब करी जाएगी, खूब समझी जाएगी। लेकिन अगर मैं इस वीक को एक लाइन में अलाइन करने की कोशिश करूं, दिस इज द मोमेंट इनर वॉर बिटवीन माइंड, बॉडी एंड सोल। आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपका सोल अलाइन नहीं हो रहा है, वो अलग अलग डायमेंशंस में जा रहा है अपने आप को अलाइन करने का। दिस इज द ग्रेट मोमेंट, दिस इज द ग्रेट टाइम कि आप अपने आप को अलाइन कर सकें, चीजों को ठीक कर सकें, आने वाले टर्मोइल से बच सकें और अपने इमोशंस की वेवलेंथ को अपनी माइंड, बॉडी, सोल से मैच कर सकें। बिकॉज आपका इमोशंस कुछ कह रहे हैं, आपका माइंड कुछ कह रहा है, आपकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है और अंदर से सोल आपकी कुछ कह रही है। क्योंकि आप किसी से भी झूठ बोल सकते हैं, अपनी सोल से नहीं बोल सकते। तो कैसे बचना है, कैसे नेगेटिविटी से बचना है, कैसे सैटर्न जो आपके 5th हाउस में बैठे हैं, अगर लव की बात करूं, जो आपके लगन में उचके हो जाते हैं, तो कैसे आपके सैटर्न के लेंसेज से देखना है, कैसे मैरिड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, कैसे वैलेंटाइन में अपनी सीमा का ध्यान रखना है, कैसे लक्ष्मण रेखा को लांघना नहीं है, कैसे प्रोफेशनल लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह से आप अपने फाइनेंसेस को बढ़ा सकते हैं। हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करेंगे। ये वीक आपके लिए बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। बने रहिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस लाइव जीपीएस को अपने लाइफ में इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये लाइव जीपीएस आपकी लाइफ को अलाइन करने में बहुत हेल्प करने वाला है। शुरुआत करते हैं लव से। लव क्या बता रहा है? 5th हाउस में अब शनिदेव तो पहले से बैठे थे, अब सूर्यदेव भी आ गए हैं और मरकरी भी आ गए हैं, यानी कि 11th लॉर्ड 5th हाउस में और आपका 12th लॉर्ड 5th हाउस में, आपका 9th लॉर्ड 5th हाउस में, भाग्य का मालिक 5th हाउस में, अल्टीमेट यू 12th लॉर्ड 5th हाउस में। बहुत अच्छा है। कोई दूर दराज का बंदा घर वापसी आ सकता है, कोई भूला बिसरा घर वापस आ सकता है, किसी का मैसेज आ सकता है, किसी के साथ बात हो सकती है जिससे दूरियां बढ़ गई थी वो थोड़ी सी मुलाकात में बन सकती है, दूरियां कम हो सकती हैं। इट माइट बी पॉसिबल। शनिदेव साथ उसी का देंगे जिसने डिग्निटी को मेंटेन किया, जिसने लॉयल्टी को मेंटेन किया, जिसने अपने से पहले दूसरे का समझा अपने से पहले दूसरे को रिस्पेक्ट करी और डिग्निटी मेंटेन की, लॉयल्टी मेंटेन करी, कमिटमेंट मेंटेन किया और संयम नियम साधना के साथ अपने कार्य को, अपने इमोशंस को पे चलता रहा, अपने कार्य को करता रहा, एक रिलेशनशिप के बारे में सोचता रहा, उसे कभी भी साइडलाइन नहीं किया। भले से कितने भी तमस, कितना भी कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप गलत कर सकते हो, आप जंप कर सकते हो, लेकिन आपने खुद पे कंट्रोल किया। नो मैटर व्हाट, शनिदेव आपको ब्लेस करने वाले हैं। 11th लॉर्ड आपका 5th हाउस में। कोई दूर दराज का मित्र है, उसका मैसेज आना, कोई नोटिफिकेशन बजेगी और आपके जीवन में हैप्पीनेस बढ़ सकती है, हैप्पीनेस आ सकती है। ऑल्दो लगन का स्वामी 6th हाउस में बैठा है, विपरीत राजयोग बना रहा है और आपके साथ 8th लॉर्ड के साथ राशि परिवर्तन कर रहा है। जुपिटर 8th हाउस में डायरेक्ट हो गए हैं, लेकिन शुक्र और जुपिटर ना एक दूसरे के मित्र नहीं है। इस चीज का आपने ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों के अंदर ईगो क्लैश और ईगो के कारक 5th हाउस में भी बैठ गया है सूर्यदेव। ऑल्दो 5th हाउस सूर्य का होता है, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी देगा, लेकिन आपके अंदर ईगो बढ़ा सकता है। मैं आ सकती है आपके अंदर कि मेरी वजह से रिश्ता चल रहा है, मैं इस रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये इमोशंस मेरे हैं, तुम ध्यान नहीं देते, तुम टाइम नहीं देते, या तुम मेरे फीलिंग को समझ ही नहीं पाया आज तक। तो इस तरह की फिलोसफिकल बातें हो सकती हैं, कम्युनिकेशन एरर हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मरकरी क्योंकि कंबस्ट है, किसी फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर की वजह से आपके प्यार में, आपके अपने रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं। कोल्डनेस तो पहले से थी, अब दूरियां ट्रिगर हो सकते हैं। अगर आपने इन चीजों को कंट्रोल कर लिया और आप संयम नियम साधना के साथ चल रहे थे, कर रहे थे, अपना कार्य को पूर्ण रूप से अपने डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ लगे पड़े थे, अब धीरे धीरे डे बाय डे आपकी लाइफ में उसका फल आपको मिलने लगेगा। लगन का स्वामी 6th हाउस में, शुक्र 6th हाउस में, 10th हाउस में, ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहां अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं व्हेन इट कम्स टू लव। तो लव में हमें देखिए, शुक्र चाहता है इंडिपेंडेंट होकर लव करना, खुल के लव करना। राहु उसकी वो क्या नाम है, फीलिंग को बढ़ा रहा है।
लेकिन यहां पर राहु की नहीं सुननी है, शनि की सुनना है। यू हैव टू लव थ्रू सैटर्न, यू हैव टू चेक द ऑल द थिंग्स थ्रू द लेंस ऑफ शनिदेव। शनिदेव की आपने बात सुन ली, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड है आपके, तो आपकी ना कभी भी आपकी मैरिड, आपकी लव रिलेशनशिप को लेकर ना कभी भी प्रॉब्लम आ नहीं सकती। बट हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, आपके लगन का स्वामी शुक्र है, तो वो कंट्रोल नहीं करता, अपनी चीजों को बैलेंस नहीं करता, वो ओवर इंटेलिजेंस कहीं भी निकल आती है आपकी, आप लोगों की। तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जब यहाँ पर बुद्धि का कारक आ गया है, यानी कि जो मरकरी आ गया है, सूर्यदेव ईगो का, प्रेस्टीज का कारक आ गया है, और शनिदेव, तो हक जमाना है अपने पे, प्यार जमाना है अपने पे, दिमाग लगाना है अपनों पे। तो ये वैलेंटाइन बहुत सुंदर जाएगा। और जहां पर सूर्यदेव यहां पर बैठे हैं और मून अपने ही घर में बैठे होंगे, तो दोनों यहां पर दिग्बली हो जाता है, सूर्य यहां, मून अपने ही घर में बैठे हैं। अश्लेषा नक्षत्र में जैसे ही जाएंगे तो आपका कोई इनर टर्मोइल था, कोई डर था, फियर था, वो खत्म हो सकता है। सरपेंट आपके तमस को खत्म कर सकता है, वो समुद्र मंथन। अगर आप अपने लेवल पे ठीक हैं, अगर आप देवता की श्रेणी में खड़े हैं, यानी कि दैत्यों की जगह नहीं, आप देवता की श्रेणी में खड़े हैं और अपने कार्य में, अपने जीवन में आप सही हैं, तो ये जो फुल मून आने वाला है वेडनेसडे को, जब 29 डिग्री पे दोनों आ जाएंगे, ये आपकी लाइफ में बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, पॉजिटिविटी लेके आएंगे और आपके इनर पीस को हील करेंगे, और उसका ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्शन कहां दिखेगा, आपके लव रिलेशनशिप पे। बट यू हैव टू मेंटेन डिग्निटी, लॉयल्टी, कमिटमेंट। एक जगह होकर दूसरी जगह आपका ध्यान जाएगा तो वो कहीं ना कहीं सामने वाले का भी ध्यान कहीं और जाने लगेगा। आपको दोनों को ध्यान देना है, एक जगह अलाइन करना है, अपनी माइंड को, बॉडी को और सोल को। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज के बारे में बात करूंगा तो सेवेंथ लॉर्ड, आपका सेवेंथ लॉर्ड 9th में बैठा है, रेट्रोग्रेड हो गया। तो मैंने मंगल की एक वीडियो में बोला है, मंगल की अगर आपने वीडियो नहीं देखी, मार्स ट्रांजिट इन रेट्रोग्रेड इन जेमिनी साइन, प्लीज चेक इट आउट। देखिए, कोई गलतियां थी, वो सुधारने का समय है। अब मून भी साथ में आ गया है, तो आपके इमोशंस और वैलेंटाइन है, आप चाहोगे घूमते हैं, आप चाहोगे कुछ अपना मूवमेंट शेयर कर दें, आप चाहोगे अंडरस्टैंडिंग अलाइन कर जाए, आप चाहोगे कुछ बात हो जाए, आप चाहोगे कि फैमिली साथ में, अब बच्चे हैं अगर आपके, अगर उतने उस लेवल पे पहुंच चुका है आपका रिलेशनशिप, तो बच्चों के साथ आप कहीं डेट पे जाना, कैंडल लाइट डिनर करना, कहीं पे आपको रोमांटिक मूवी देखना, कोई अच्छी मूवी देखना, वॉच आउट करना, इस तरह की चीजें, नेटफ्लिक्स घर पे बैठ के कुछ पार्टी करना, इस तरह की चीजें आपके लाइफ में आप मन करेगा, भावनाएं आएंगी आपके अंदर। लेकिन अब बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके पार्टनर के नेटल चार्ट पर, भाई वो किस स्थिति में जा रहा है, वो किस टर्मोइल में है, बिजनेस की वजह से वो अपने पर्सनल लाइफ तो खराब नहीं करना है। बट अगर ऐसा है ना, तो वो करना नहीं चाहिए। ये वीडियो उनको दिखाएं, क्लिप उनको दिखाएं। बिजनेस धीरे धीरे परफॉर्म करेगा, धीरे धीरे पॉजिटिव होगा, लेकिन उसकी वजह से ये नहीं होना चाहिए कि आपकी अपनी मैरिड लाइफ दिक्कत आ जाए। आप जो एफर्ट सामने वाले से सीख कर रहे हैं, क्या आप उतना एफर्ट डाल रहे हैं, आप खुद को वहां पर मीजर करें, उसका रिफ्लेक्शन धीरे धीरे दिखेगा। आपके एफर्ट सबको दिखते हैं, वो चाहे उसे शो करे ना करे। तो यहां पर आइडियोलॉजी जो बदल गई थी, अंडरस्टैंडिंग जो विपरीत हो गई थी, अब कहीं ना कहीं सेम पैटर्न पे, सेम पेज पे आ सकती हैं। और 24 तारीख के बाद चीजें बहुत स्मूथ होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहां पर शुक्र देव और जुपिटर, अगर ईगो क्लैश ना हो, अगर आप मैं से निकल जाएं, आप सही गलत की चीजों से बाहर निकल के अगर आप कुछ बातों पे बात करें, तो देखना कि रूट कॉज कुछ है ही नहीं। रूट कॉज सिर्फ अपना ज्ञान, विवेक, बुद्धि लगा लगा कर आप अपनी स्थिति को खराब कर रहे हैं, वियर्ड कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में वो टर्मोइल लेके आ रहा है। उधर मून केतु के साथ बैठेगा, चाहे लव की बात हो, चाहे मैरिड लाइफ की, आपको वीकेंड पे थोड़ा सा अकेलापन, लोनलीनेस फील हो सकता है, और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल ना होने की वजह से आपकी लाइफ में थोड़ा सा डिटैचमेंट आ सकता है। प्लस केतु के साथ मून का बैठना, जुपिटर का एस्पेक्ट कहीं ना कहीं हो सकता है इस वीकेंड पे आपका कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल, कोई स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग, डोनेशन, इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में ट्रिगर कर सकती हैं। एंड डेफिनेटली इट विल बूस्ट दी ऑल दी नेगेटिव पैरामीटर इन अ पॉजिटिव थिंग्स, यानी कि वो डोनेशन आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करेगी, आपके पुण्य को अपलिफ्ट करेगी। और 12th हाउस देने का है, जितना दोगे ना उतना आएगा, जितने बेजुबान लोगों को फीड करोगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आएगा। और सूर्य का 5th हाउस में बैठना, मरकरी का 5th हाउस में बैठना, बुधादित्य योग बनाना, शनि के साथ मरकरी बहुत कंफर्टेबल है, सूर्य मरकरी के साथ बहुत कंफर्टेबल है, ईगो क्लैश ना हो तो चीजें बहुत सुंदर हैं। विजन अच्छा होगा, पुण्य अच्छा होगा, मंत्र चैंटिंग करोगे, स्पिरिचुअलिटी बढ़िया होगा, बच्चों के प्रति कहीं कोई फियर था वो कहीं ना मिनिमाइज होगा, बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छा होगा, एवरीथिंग विल गेट सॉर्ट आउट। यू हैव टू प्लान कि कैसे अपनी चीजों को अलाइन करना है, माइंड बॉडी सोल को, अपने रिलेशनशिप को कैसे अलाइन करना है। थिंग्स आर विद यू, मूवमेंट इज विद यू, ट्रांजिट इज विद यू,
आपने देखना आप कितने कितने तैयार हैं। और किसी फीमेल की डिसरिस्पेक्ट, बीट आप फीमेल हैं बीट आप मेल हैं, किसी भी बहन, माँ, स्पाउस, फीमेल फ्रेंड, उनकी डिसरिस्पेक्ट आपकी लाइफ को क्षति पहुंचा सकती है। और अगर आपने एक बार माँ को परेशान कर दिया, कोई एस्ट्रोलॉजी, कोई रेमेडी, कोई इंसान आपके जीवन को बदल नहीं सकता। आपने एक बार अपनी धर्म पत्नी को हाथ उठा दिया या फिर आपने किसी फीमेल पे दिक्कत कर दी, वो आपकी लाइफ में लिखा गया, वो रोग, वो ऋण, वो कार्मिक चीज आपकी लाइफ में लिखी गई, कोई नहीं बदल सकता। नो वन कैन हेल्प। आप कहां कितने मेरे पास या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएं, नथिंग विल वर्क। फिर तो आपको जितनी जितनी शिद्दत के साथ आपने वो कार्य करा था उसके मल्टीपल एक्स कर लीजिए, और उतनी शिद्दत से आपको अपने आप को डाउन लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, लिट जाना पड़ेगा, और फिर आपको एक कार्य करना पड़ेगा। अपने प्रारब्ध को धोने के लिए एक तरह की साधना करनी पड़ेगी। अगर ऐसा कोई कार्य करा है तो भगवान से इस पूर्णिमा पर ही रात को रेमेडी के बारे में बताऊंगा, रेमेडी में बताऊंगा, उस कार्य को जरूर करके जाइएगा, सुन के जाइएगा रेमेडी। बात करेंगे जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहे हैं, देखिए 6 लॉर्ड 8th में, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन कुछ छूटना, सडन कुछ टूटना, सडन कुछ मिटना। वो नेगेटिविटी भी मिट सकती है, डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट। तो कुछ ना कुछ विपरीत स्थिति आपकी पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। देखिए 10th लॉर्ड पहले 9th हाउस में, फिर 10th हाउस में, फिर 11th हाउस में। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है पॉजिटिविटी। कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई कलीग, कोई नया पार्टनरशिप आपकी लाइफ को बूम दे सकती है। बस एक कार्य का करना है, अपने विजन को सीक्रेट रखना है, अपने स्ट्रेटेजीज को सीक्रेट रखना है, अपनी आइडियाज को सीक्रेट रखना है, सेल्फिश होना है, अपने कार्य को पूरा करना है, फिर किसी को हेल्प करनी है। ठीक है, किसी के साथ नेगेटिविटी नहीं बढ़नी चाहिए, किसी के साथ ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, डिप्लोमेसी रखिए, अपने कार्य को भी बनाए, मतलब आप सामने वाले का दिल भी रख रहे हो और अपना कार्य पहले कर रहे हो। इस तरह की स्ट्रेटेजीज आपके काम आ सकती है। सीनियर के साथ, गवर्नमेंट लॉबी के साथ, मैनेजर के साथ, बॉसेस के साथ अपनी ट्यूनिंग को स्मूथ रखें, कोल्डनेस ना आने दें। कोई नेगेटिविटी ट्रिगर कर रही थी, उसे पॉजिटिविटी में से कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान आपको रखना है। क्या करना है, कैसे रखना है, आपको डिप्लोमेसी आप जानते हो। बस राहु की तरह परफॉर्म ना करना, कोई नेगेटिव कार्य है, साम दाम दंड भेद, किसी को ज्यादा प्लीज नहीं करना है। आपने अपने कार्य के द्वारा ही अपनी स्थिति को कंट्रोल करना है, मेंटेन करना है। अपनी लाइफ में जो आपको असाइनमेंट दिए गए हैं उसको पूरा कर लें, कार्य खुद ब खुद सिद्ध हो जाएंगे। और राइट टू स्पीक वाली चीजों में नहीं पड़ना है, बॉसेस को कुछ नहीं समझाना है। जो आपको सैलरी दे रहा है, सैलरी लीजिए, जी हजूरी करनी पड़ेगी, वो कीजिए और अपने कार्य को फुल फ्लेज काम कीजिए। आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, डजेंट मैटर। जब तक जुपिटर आपके 9th हाउस में नहीं जा रहे हैं, मेक श्योर, और शुक्रदेव 1st हाउस, मतलब यहाँ से 6th हाउस से नहीं निकाल रहे हैं, मेक श्योर आप अपनी स्थिति को बस चला रहे हो, कर रहे हो, कार्य कर रहे हो। और जितना हो सके उतना हार्डवर्क डिसिप्लिन के साथ कीजिए, चीजें खुद ब खुद मिनिमाइज हो जाएंगी। यही विपरीत स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी। और ये समय जो वीकेंड है ना, आपके वीकेंड मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अकेलापन देके जा रहा है, बट मेक श्योर इस अकेलेपन में आप आगे के लिए प्लान करो। अपने आप को मी टाइम मिला है तो उसका फुल फ्लेज काम करो, स्क्रीन टाइमिंग मत बढ़ाना। बस काम करोगे तो ऑथेंटिक करना, ऑथेंटिक काम करोगे तो मजा आएगा, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप मिलेगा। और जो आगे कार्य में समय लेने वाला था, उस समय को आप फ्री टाइम में कर लोगे तो समय बचेगा। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहे, देखिए 10th हाउस का मालिक 10th में बैठेगा, पहले मंगल के साथ, फिर 11th हाउस में। चांदी है, कहीं ना कहीं मजा आने वाला है। 11th लॉर्ड 5th में, 12th लॉर्ड 5th में, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, न्यू कमिटमेंट, न्यू अपॉइंटमेंट, न्यू स्ट्रेटेजीज, न्यू लीड टीम, और मजा आने वाला है, कार्य बढ़ने वाला है, अपलिफ्टमेंट मिलने वाला है, करेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, दैट्स अ ग्रेट साइन। बट केतु के साथ मून का बैठना, डर भी लगेगा, कुछ करने से पहले डर लग सकता है, कुछ पैसा कहीं से ले रहे हो वहां से डर लग सकता है। डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेते चलो। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, फाइनेंशियल एडवाइजर, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, हीलर, काउंसलर, मेंटोर, उनसे बात करो। चीजें, स्थिति आपकी नजरिए को बदलेगा तो फियर कहीं ना कहीं कम होगा। किसी भी तरह का ट्रॉमा था, किसी भी तरह का 12th हाउस जेल को दिखाता है, आइसोलेशन, किसी भी तरह का इलीगल चीजों में फंस गए थे, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस आपके लिए बूम कर सकते हैं, आप पॉजिटिविटी लेके आ सकती है। उस तरह की चीजें आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको भगवान का सपोर्ट और किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का सपोर्ट लेना है। बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है, अपने कलीग्स, अपने नेटवर्क सर्कल से बहुत अच्छा गेन दिखाई दे रहा है। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर से भी दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं गुरु की ब्लेसिंग्स आपके लिए बूम करने वाली है। शनिदेव 5th हाउस आपका मंत्र चैंटिंग का होता है, पुण्य का होता है, विजन का होता है, बुद्धि का होता है, इंटेलिजेंस का होता है, विजडम का भी होता है। देखिए बहुत सुंदर है।
शनिदेव का यहाँ बैठना, जितना आप संयम नियम साधना के साथ काम करोगे, ईगो को थोड़ा मिनिमाइज करोगे, अपने बड़ों का सपोर्ट लोगे, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते चलोगे, ऊपर से जुपिटर 12th हाउस में भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, 2nd हाउस में भी, 4th हाउस में भी, तो यहाँ पे मदर की ब्लेसिंग्स और इनर पीस बेटर करेगा, यहाँ फाइनेंस अच्छे करेगा, आपकी वैल्यूज आपकी स्पीच अच्छी करेगा, यहाँ पे आपको आइसोलेशन देगा, मेडिटेशन देगा, फॉरेन लैंड फॉरेन पीपल फॉरेन कल्चर से सपोर्ट देगा। ऑल दो शुक्र के फ्रेंड नहीं है, फिर भी आपको उसकी एस्पेक्ट्स में ना आपको अमृत मिलेगा। बस डिग्निटी को मेंटेन करना है, कोई इलीगल काम नहीं, कोई स्पेकुलेशन में नहीं, स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा नहीं फंसा देना अपना, ठीक है, कोई बैटिंग वेटिंग के चक्कर में पड़ जाना, 2 पैसा डाल के कहीं से 10 पैसा बनाने के चक्कर में पड़ जाना। करना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म नहीं करना है किसी भी मामले में। बात करेंगे स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट की बात करें तो 5th लॉर्ड 5th हाउस में देखिए सूर्य भी बैठ गया, मरकरी बैठ गया, सैटर्न, सबका फोकस आपके ऊपर है। कोई सर्वेंट है, कोई टीचर है, कोई गुरु है, मेंटोर है, कोई बहन है, बुआ है, मासी है, सब एवरीथिंग इज लाइक पढ़ो करो, पढ़ना है, दैट इज ग्रेट साइन। शुक्र राहु बैठा है, फोन पकड़ना है, चिट चैट करनी है, बात करनी है, मिलना है, वैलेंटाइन मनाना है, इन चीजों में मत पढ़ो, ये वैलेंटाइन काम नहीं आएगा, ये काम आएगा। क्या तो कि यार लाइफ में वैलेंटाइन साल में एक बार आता है, कह सकते हो, लेकिन मेक श्योर आप जस्टिफाई कर सको कि आप कम से कम 6 घंटे पढ़े हो, जब जाके आप 2 घंटा खराब कर रहे हो अपना। मैं तो यही बोलूंगा, खराब कर रहे हो तो स्क्रीन टाइम बचाओ, रिलेशनशिप से बचो, अवॉइड करो, अगर हो सकता है तो उस मीटिंग को अवॉइड करो। मेक श्योर आप पढ़ाई करो और अपने आने वाले कंपटीशन के लिए तैयारी करो। जितना कंपटीशन के लिए तैयारी करो, जितना अपने आप को प्रिपेयर करोगे, जितना आपको बोल्ड करोगे, उतना ज़्यादा सक्सेस, मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी और आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। किसी भी तरह का एडिक्शन, किसी भी तरह का अल्कोहल कंजम्पशन, किसी भी तरह का सी फूड आपके लिए नेगेटिव ट्रिगर कर सकता है। मेक श्योर आप ये ना खाएं, ये ना कंज्यूम करें। किसी भी फीमेल के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, स्पेशली बड़ी, वो थोड़ा सा नेगेटिव ट्रिगर कर सकता है, जुपिटर आपका खराब हो सकता है। लक और रेमेडी के बारे में बात करूं तो लेकिन लक की बात करूं तो लक क्या बता रहा है आपका, लगन का स्वामी 6th में राहु के साथ बैठा है, विपरीत राजयोग बना, वो राशि परिवर्तन कर रहा है। लक उतना बेटर नहीं है एज ऑफ नाउ, लेकिन मून की पोजीशन देखूं तो भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है। भाग्य की वजह से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कैश कितना कर पाओगे डिपेंड ऑन योर फ्री विल, डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट। और रेमेडी की बात करूं तो मैंने आपको लव में एक रेमेडी बताने वाला था। देखिए अश्लेषा नक्षत्र में जिसका सरपेंट है लॉर्ड और जिसका मरकरी लॉर्ड है और मरकरी कंबस्ट है अभी, तो आपको अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी है, आपने शरणागत होना है, द्रौपदी की भांति आपने शरणागत हो जाना है। क्या मून होगा ना, मून लाइट पूर्णिमा के दिन, वेडनेसडे के दिन जैसे ही आप होगा, आप उस दिन तो शिव जी के मंदिर जाइए और नाग देवता को, शिव भोले बाबा को अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के बाद रात को जब मून लाइट पीक पे होगी, अपने रूफ पर जाइए या ग्राउंड में बैठिए, ओपन एरिया में बैठिए जहां पर आपको वो मूनलाइट मिल रही है, वहां जाकर बैठ के मेडिटेशन कीजिए। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करके, किसी गुरु मंत्र का चैंटिंग करके थोड़ी देर रुक जाइए और जब संख्या पूरी हो जाए तब आपने क्या करना है, अपना सारा ध्यान एक बिंदु पे लगाना है। वो बिंदु कुछ नहीं, भगवान के चरण या आपके माता पिता या गुरु के चरण होने चाहिए। वहां पर आप दृष्टि डालेंगे, वहां पर आप अपना फोकस डालेंगे तो आपको ब्लेसिंग्स फील होंगी, आपको ग्रेटिट्यूड शो होगा और आपके परमात्मा की, ईश्वर की ऐसी कृपा होगी, आप डिवाइन से कनेक्ट होने लगेंगे और जितना भी तमस है वो सब दूर होने लगेगा, टॉक्सिसिटी खत्म होने लगेगी। आप फील करोगे वो गूज बम्स को जो मेरे को अब फील हो रहे हैं। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आपका कनेक्शन जब भगवान से बनेगा तो अल्टीमेट रिजल्ट आपकी लाइफ में मिलेंगे, आपके वाई का आंसर आपको मिलेगा, आपके सारे क्वेश्चन मार्क मिट जाएंगे और जीवन में बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में इंक्लूड हो जाएगी, इंजेक्ट हो जाएगी। प्लीज़ जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।